आ रही है सर, आ रही है, थोड़ी हल्की आ रही है पर आ रही है। अच्छा, एक मिनट। अभी आ रही है? अभी अच्छी, अभी ठीक है। ठीक है। कभी कभी जूम सॉफ्टवेयर का ही प्रॉब्लम होता है ना, कभी कभी ये दिक्कत कर देता है। हाँ जी। तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग कर रहे थे ये वाला चीज। आज हमें करना है वेरिएबल्स, हमने पढ़ा था पिछली बार, और लेट कांस्टेंट के बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं, ठीक है? ठीक है सर। और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आप ना वो खोल लो, सिस्टम वगैरह सारा खोल लो, क्योंकि साथ के साथ कोडिंग करेंगे ना ज़्यादा समझ में आता है। ठीक है। मेरा भी लैपटॉप लग रहा है अब हैंग करना शुरू कर दिया, इसकी भी साफ सफाई करनी पड़ेगी। इसके अंदर कुछ ज़्यादा लगा डेटा हो गया इसलिए। कितना पुराना हो गया? भारी भरकम सॉफ्टवेयर डाल दिया लग रहा है मैंने इसमें। आ रही है ना? दिख रहा है ना स्क्रीन? आ रहा दिख रहा है? है। ठीक है। हाँ। तो सबसे पहली चीज़ है कि वेरिएबल्स हम पढ़ चुके थे। और थोड़ा लेट के बारे में बता देता हूँ आज, ठीक है? लेट क्या होता है। आप सिस्टम सारा खोल लो यहाँ पे, इधर। और सबसे पहली चीज़ ये, और मैंने वेबसाइट भी खोल ली है, ठीक है? आउटपुट यहाँ पे हमारा जनरेट होगा। हाँ जी। तो लेट इसमें क्या बोल रहा है कि लेट इंटर वॉज इंट्रोड्यूस इन 2015। और लेट का ब्लॉक स्कोप होता है। ब्लॉक स्कोप मतलब कि ब्रैकेट के अंदर ही काम करता है बस ये। लेट यूज़ करने से पहले आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, और इसको आप रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको समझते हैं कि क्या है चीज़ बोल रहा है। जैसे आपने ये ब्लॉक बना दिया है, ये ब्लॉक है। एक्स कैन नॉट बी यूज्ड एयर, मतलब बाहर इसको एक्सेस नहीं कर सकते आप ब्रैकेट के, ठीक है? एक बार आपने बना दिया ऐसे। अब इसको अगर आप बाहर कंसोल लॉक करोगे तो, हाँ, तो यहाँ पे ये काम नहीं करेगा। ये देखते हैं। आ रहा है ना, एक्स इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि वो ब्रैकेट के अंदर डिफाइंड किया और एक्सेस कर रहे हो आप बाहर, तो नॉट एक्सेसिबल। ठीक है। हाँ लेट के केस में आपको ये नहीं हो पाएगा, आपको करना है एक्सेस तो आप ऊपर करो, तब तब आ जाएगा टू। आ गया ना? हाँ जी। ठीक है, तो ये ब्लॉक का ध्यान रखना है, ब्लॉक के अंदर ही काम करता है बस। ये बाहर किया है तो बाहर चल जाएगा, अंदर किया है तो अंदर ही चलेगा। ये है। ओके। पर वो जो वार होता है, वार से आप बनाओगे तो वो हर जगह एक्सेसिबल है, ग्लोबल स्कोप होता है, वो ग्लोबली एक्सेस कर सकते हो। अंदर बना रखा है तो देखो बाहर भी कैन बी यूज्ड है, बाहर भी इस्तेमाल कर सकते हैं वार। ठीक है, वार से बनाओगे तो। और लेट से जो बना रखा है आपने रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। एक बार आपने एक्स बना दिया है, उसके बाद एक्स के दोबारा वैल्यू दे रहे हो तो ये अब ये नहीं कर सकते। एक ही बार बनाना है, एक ही बार वैल्यू देनी है, बाद में यूज करना है। ठीक है, दो बार नहीं कर सकते इसको। यहाँ पे लिखा है कि रीडिक्लेयरिंग अ वेरिएबल। वार मान लो आपने बाहर लिखा x10 है और अंदर आपने कह दिया x2 है, तो जब बाहर एक्सेस करोगे तो x2 हो जाएगा बाहर भी। तो ये चीज समझने वाली है। आपने वेरिएबल बनाया बाहर, फॉर एग्जांपल बाहर बना लिया वार x इजिकल टू 10, और अंदर आपने लिख दिया कि वार 20। अच्छा आप बताओ, एक मिनट।
आप बताओ कि अगर मैं कंसोल लॉग करूंगा यहाँ पे तो क्या वैल्यू आएगी एक्स की, ये बताओ। आपको क्या लगता है? ये तो बाहर भी चल जाता है। बाहर एक्स है, अंदर 20 किया है, तो क्या वैल्यू होगी, क्या वैल्यू होगी एक्स की? शायद बाहर वाले को ही लेगा शायद ये। डिफॉल्ट तो 10। तो मतलब आपके हिसाब से क्या प्रिंट होगा? 10 होना चाहिए। आप 10 बोल रहे हो ना, ठीक है, देखो 20 हो रहा है, यही कंसेप्ट समझाना था यहाँ पे। हम्म, कि आप अंदर वार के साथ आप अंदर करो डिक्लेयर, बाहर करो वो चेंज हो ही जाता है, अंदर वाला भी एक्सेप्ट कर लेगा। ये वार के साथ ऐसा होता और है। ये लेट ब्रैकेट लेट लेट ब्रैकेट के क्यों साथ ऐसा डालते नहीं हैं होता। इसको? ब्रैकेट ये जैसे अभी जैसे अभी तो ये सिर्फ ब्रैकेट है, अभी बाद में फंक्शन का ब्रैकेट बनेगा ये। फंक्शन जैसे होता है ना, फंक्शन माय नेम, तो ऐसे बन के ये फंक्शन बनेगा बाद में, तो ब्रैकेट बनेगा ना उसमें। अच्छा। तो वो चीज़ हो जाती है, तो अभी वो ब्रैकेट फंक्शन मैं समझा नहीं रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि ब्रैकेट के अंदर अगर ये चला गया तो ये अंदर चला जाता है फिर। ठीक वो है। ब्लॉक ब्लॉक की स्कोप हो जाती है इसकी। हम्म, तो यहाँ पे कंसेप्ट में ये समझा रहा था कि वार जो होता है ना, वार आप बाहर डिक्लेयर करो या अंदर करो, अंदर करो बाहर करो, सब वो चेंज इसमें जो करोगे वो होगा। तो 20 वाला माना जाएगा इसका। ये देखो 20 चेंज हो गया, 20। इसमें थोड़ा सा है वारलेट का, थोड़ा सा वो है कंसेप्ट, इन्होंने थोड़ा ने ज़्यादा मुश्किल कर दिया इन लोगों ने। पाइथन इजी है, मतलब वहाँ पे वारलेट कॉन्स्टेंट से कुछ है ही नहीं वहाँ पे। अच्छा एक चीज़ ये है कि रीडिक्लेयरिंग अ वेरिएबल यूजिंग द लेट कीवर्ड कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो अब एक एक बाहर किया था x10 और अंदर किया था लेट x2, तो आपको क्या लगता है कि बाहर क्या होगा? मान लो मैंने ये कॉपी करके, आपको क्या लगता है क्या होगा इधर बाहर अगर मैं प्रिंट करूंगा? आपने बताया लेट में चेंज नहीं होता है। हाँ तो जो बाहर वाला है लेट, वो ही लेगा। हाँ बाहर वाला वही लगा, जो 10 है बाहर वाला, 10 है, हाँ अंदर जी। वाले से कोई मतलब नहीं है, वो जो बाहर वाला वही आएगा। हाँ, अगर वैर होता तो जो चेंज्ड है उसको लेता अंदर वाले को। हाँ वॉर होता तो जो अंदर वाला भी माना जाता है उसका। तो जब लेट होता है ना, तो अंदर वाला अलग हो जाता है, बाहर वाला अलग हो जाता है। बाहर वाला बाहर रहेगा, अंदर वाला अंदर रहेगा। ठीक है। तो व्हाट इज गुड, लेट कांस्टेंट हैव ब्लॉक स्कोप। ब्लॉक स्कोप मतलब क्या समझते हो आप, ये बताओ। मेरे ख्याल से जो ब्लॉक डिफाइन किया उसके अंदर का जो पोर्शन है। हाँ करेक्ट करेक्ट। जो ब्रैकेट डिवाइड कर रहा है ना, उसके अंदर ही माना सब मान्यता होगी उसकी, बेसिकली ये होता है ब्लॉक स्कोप। अब इसमें ये बोल रहा है कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड, इसका मतलब क्या है? मेरा लेट एंड कांस्टेंट में ना, वो जो चेंज्ड है मतलब वो नहीं होगा, यानी कि जो रिडिक्लेरेशन नहीं होगा, जो डिक्लेयर हो गया वो डिक्लेयर, नहीं है। हाँ जैसे मैंने लेट को मान लो फिर डिक्लेयर कर लिया, हाँ, तो तो वो ये होगा इसमें वो होता है लेट। माना जाएगा ये रीडिक्लेयर किया है मैंने लेट के साथ, तो क्या कर रहा है, एरर शो कर रहा है यहाँ पे। हाँ, तो इसका क्योंकि मतलब ये है रिडिक्लेयर लेट कॉन्सेप्ट दोनों कैन नॉट बी रीडिक्लेयर। आप दोबारा से उसको नहीं बना सकते, एक बार बना दिया तो ठीक है, देख लो ऐसे, ठीक है, दोबारा नहीं बना सकते आप इसको, एक ही बार बना सकते हो। अब दूसरा बनाना है तो दूसरा वेरिएबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। लेट कांस्टेंट मस्ट बी डिक्लेयर बिफोर यूज। आप यूज करने से पहले कंसोल लॉग कुछ भी कर रहे हो, यूज कर रहे हो, तो इसके पहले आपको बनाना पड़ेगा वेरिएबल अपना। लेट कांस्टेंट डज नॉट बाइंड टू दिस कीवर्ड सेल्फ। पाइथन में सेल्फ पढ़ा था आपने, सेल्फ? नहीं। पाइथन में पढ़ा था एक कंसेप्ट, सेल्फ पढ़ा था आपने? नहीं, आवाज नहीं आ रही है आपकी। याद नहीं है सर, मुझे तो लगता नहीं पढ़ा था शायद। अच्छा वैसे तो पढ़ा था हमने, सेल्फ एक होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, सेल्फ एक होता है वहां पे, जो वहां पे सेल्फ होता है यही वहां यही यहाँ पे वो दिस दिस नाम से बोलते हैं उसको।
तो ये मैं बाद में बताऊंगा, ये कंसेप्ट बाद में समझ में आएगा। लेट कॉन्स्टेंट आर नॉट होइस्टेड। होइस्टेड का मतलब क्या होता है मैं बता देता हूँ। होइस्टेड का मतलब मैं बताऊंगा अभी, एक मिनट रुक जाओ। होइस्टेड का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कि वेरिएबल आपने डिफाइन नहीं किया, पर यूज पहले करने लग गए इसको, जैसे ये देखो। और डिफाइन आपने बाद में किया, ये देखो। इस केस में क्या दिखा रहा है, एरर दिखा रहा है। मतलब यूज पहले करना, डिफाइन बाद में करना है, इसको बोलते हैं होइस्टिंग। तो होइस्टिंग जो होती है वो अलाउ नहीं होती है लेट के साथ। ठीक है। हो आप भी नहीं कर सकते होइस्टिंग। कैन नॉट बी होइस्टेड, लेट कांस्टेंट दोनों ही होइस्टेड नहीं कर सकते। पर हम वार के साथ कर सकते हैं, अगर ये वार होता। देखो, वार के साथ कर सकते हैं, भले ही एरर नहीं शो कर रहा है, ये देखो ये शो कर रहा है अनडिफाइंड। हाँ जी। ये कह रहा है कि वो वैल्यू मेरे पास अनडिफाइंड है, पर ये नहीं कह रहा कि एरर एरर नहीं दिखा रहा क्योंकि वेरिएबल है ही नहीं। बाद में हम्म। वेरिएबल बनाया हमने। ठीक है। तो क्या डेफिनेशन हो सकती है होस्टिंग की आपके हिसाब से? ये यूजिंग द हाँ। वेरिएबल बिफोर डिफाइनिंग, दैट इज होस्टिंग। हाँ। ठीक है। हाँ। और व्हाट इज नॉट गुड यहाँ पे लिखा है, वार डज नॉट हैव टू बी डिक्लेयर। ठीक है। और वार इज होस्टेड मैंने आपको दिखाया। ठीक है, ये इतना लेट के बारे में हम लोग समझ गए। अरे अभी भी है थोड़ा। रीडिक्लेयरिंग कुछ नहीं, इसमें ये बता रहा है कि जो वार को आप रीडिक्लेयर कर सकते हैं। एक बार x2 हो गया तो x3 भी ले सकते हो, रीडिक्लेयर कर सकते हो उसको वार के साथ। वॉर के लिए हो सकता है, पर लेट के साथ आप रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, यही बता रखा है इसमें। होस्टिंग मैंने बता दी, होस्टिंग वही है। वेरिएबल डिफाइंड विद var आर होस्टेड ऑन द टॉप ऑफ कैन बी इनिशियलाइज एनी टाइम। आपने वेरिएबल को इसमें क्या कर रखा है, मीनिंग यू कैन यूज द वेरिएबल बिफोर इट डिक्लेयर। मीनिंग यू कैन यूज द वेरिएबल बिफोर इट इज डिक्लेयर्ड, वही मैं बता रहा था आपको। यहाँ पे वेरिएबल का इस्तेमाल पहले हो रहा है, वेरिएबल डिफाइन बाद में हो रहा है। तो इसको होस्टिंग बोलते हैं। ठीक है। तो ये आप लेट के साथ नहीं कर सकते, कॉन्स्ट के साथ नहीं कर सकते, पर वार के साथ कर सकते। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं, लेट में क्या क्या सीखा आपने अभी अभी तक, जितना भी समझ में आया आप बता दो। लेट में रिडिफाइन नहीं कर सकते हैं, कांस्टेंट में हाँ, कांस्टेंट रीडिक्लेयर को नहीं कर डिफाइन सकते, सही बात है, डिक्लेयर कर पहली सकते चीज। हैं। और दूसरी चीज, हाँ। रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, सही बात है। दूसरी चीज, और जो, हाँ वो तो वही है कि अगर ब्रैकेट में जो स्कोप है उसके अंदर जो भी है वैल्यू चेंज नहीं होगी, क्योंकि रीड क्लियर नहीं होता है। हाँ ऐसे हाँ ही हाँ कॉन्स्ट भी नहीं होता है, बट वैल्यू हाँ में आप कर सकते हो। हाँ। और साथ में कॉस्ट ये के बारे में भी हम पढ़ेंगे बाय कॉस्ट। द वे, अगर सिर्फ लेट के कैन हाँ। के बारे में और फिर से इसमें पढ़ूंगा। हाँ, और हाँ, जो ये है जो होस्टिंग, ये होस्टिंग जो है, मतलब ये लेट के साथ नहीं हो सकता लेट के साथ होस्टिंग। नहीं हो सकता है, वायर के साथ में हो सकता है। होस्टिंग क्या होती है बाय द वे? ये होता है कि बिना वेरिएबल डिफाइन किए यूज करना। यूज करना, करेक्ट। और लेट की चीज और क्या चीज है, रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। और मतलब कि रीडिक्लेयर नहीं कर सकते अगर ब्लॉक स्कोप इसका होता है, एक अंदर डिक्लेयर किया तो बाहर यूज नहीं कर सकते। हाँ जी। बाहर वाला अलग होता है, अंदर वाला अलग होता है लेट में, पर वेरिएबल में ऐसा नहीं होता, वेरिएबल में बाहर अंदर सब एक ही होता है। हम्म, हाँ, तो यही सब ये डिफरेंस है, चीज, ये ठीक है। तीन चीज हाँ है। हाँ। अब कॉन्स देखते हैं। इसमें लिखा है कि कॉन्स जो होता है, इसको इसको भी कैन नॉट बी रीडिक्लेयर्ड। ठीक है। हाँ जी। और कैन नॉट बी रीअसाइंड, मतलब वैल्यू भी चेंज नहीं कर सकते इसमें। हम्म, इसकी होती है ब्लॉक स्कोप। ठीक है। अब देखो, इसमें बोला है कि कैन नॉट बी रीअसाइंड, दोबारा असाइन नहीं कर सकते। आप देखो,
कांस्टेंट आपने बनाया एक पाई की वैल्यू 3.14, और देखो उसके बाद आप वैल्यू चेंज कर रहे हो इसकी, यहाँ चेंज कर रहे हो, तो ये आप नहीं कर सकते यहाँ पे। ये दिखाएगा आपको एरर। ये देखो, ये देखो एरर दिखा रहा है, क्योंकि आपने कांस्टेंट की वैल्यू चेंज करने लग गए। ठीक है, इसलिए दिस इज नॉट पॉसिबल। पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज ये है कि कांस्टेंट जब वेरिएबल बनाते हो तो इसको वैल्यू मस्ट असाइन, वैल्यू आपको देनी पड़ेगी। जैसे कांस्टेंट पाई की वैल्यू देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पाई कांस्ट लिख दो बस चल जाएगा। आपने बता दिया कि वेरिएबल है बस, पर आपको वेरिएबल की वैल्यू भी देनी पड़ेगी इसमें। ठीक है, जैसे बना के दिखाता हूँ मैं। मान लो कि इतना मैंने सारा डिलीट कर दिया और इतना लिख दिया बस। हाँ तो तो नहीं ये होगा। नहीं चल पाएगा, क्योंकि कह रहेगा मेरे को वैल्यू भी बताओ। हम्म। ठीक है। हाँ, तो आपको वैल्यू कुछ ना कुछ देनी पड़ेगी। अब सही है। तो ये चीज हो गई पहली। और जैसे दिखा रखा है ये इनकरेक्ट है, आपने वेरिएबल दे रखा है, वैल्यू वैल्यू बाद में दे रहे हो, ये नहीं हो सकता यहाँ पे। तो कौन को कब यूज करना चाहिए? तो ऐसे कुछ है, जैसे नया एरे बना रहे हो। नया एरे मतलब कि जैसे एक पाइथन में लिस्ट होता है ना, वैसे ही हमारे यहाँ पे एरे होता है। जैसे पाइथन में डिक्शनरी होते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है और एक फंक्शन होता है। तो यू यूज कांस्टेंट व्हेन यू डिक्लेयर अ न्यू एरे। नया एरे बना रहे हो तो कांस्टेंट में डाल सकते हो, ऑब्जेक्ट बनाओ तो उसमें डाल सकते हो, फंक्शन बनाओ तो कांस्टेंट में डाल सकते हो, रेगुलर रेगुलर एक्सप्रेशन कर रहे हो तो डाल सकते हो उसको कांस्टेंट में। तो ये सब चीज़ें कांस्टेंट के अंदर हम लोग डाल सकते हैं। एरेज अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो मुझे नहीं लगता ये वाला टॉपिक मुझे यहाँ पे डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा। अभी हम लोग कांस्टेंट को सिंपल रखते हैं। व्हाट इज गुड? कांस्टेंट हैव ब्लॉक स्कोप, कांस्टेंट कैन नॉट बी री डिक्लेयर। इसको यूज करने से पहले आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, और ये भी होस्टिंग अलाउ नहीं करता है। कि ये हो गया। अच्छा, अगर मान लो बाहर 10 है, एक्स 10 है, और अंदर मैंने चेंज कर दिया एक्स 2 है, तो बाहर की वैल्यू क्या होगी? 10 ही रहेगी। हाँ, इसका लेट जैसे ही सिस्टम है। ठीक है, बाहर वाला अलग माना जाता है, अंदर वाला अलग माना जाता है। तो ये ब्लॉक स्कोप में चलता है। अंदर वाली चीज अलग है, बाहर वाली अलग है। बाहर 10 दिया है तो 10 ही रहेगा बाहर। क्या रीडिक्लेयर अलाउ करता है? वॉर में तो अलाउड है, पर कांस्टेंट में अलाउ, हम्म। आपने वो कांस्टेंट में 2 बना लिया एक्स 2, और इसको नॉट अलाउड है। दोबारा आप रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। ठीक है। रीडिक्लेयर की बात ठीक है, एक चीज और बताता हूँ। एक्स इज इक्वल टू 2। अब मैं इसको एक और बना दूँ तो ये अलाउड है? इसको ये तो कहते हैं कि रीडिक्लेयर। हाँ तो नहीं होगा, इसमें कांस्टेंट में नहीं होगा। हाँ, इसमें कांस्टेंट में कांस्टेंट होता है ना, इसलिए आप इसको। एक चीज और इसमें वो नहीं है, दैट इज, अगर मैं ऐसा भी लिख दूं, इसको कहते हैं रीअसाइन। हाँ तो भी नहीं होगा। ये भी अलाउड नहीं है। देखो एरर शो कर रहा है। हाँ जी। ठीक है, तो रीडिक्लेयर और रीअसाइन दोनों अलग चीज है। क्या होता है दोनों चीज? रीडिक्लेयर में तो रीडिक्लेयर ये है कि जो सेम वैल्यू को आप जो है दोबारा से दे रहे हैं तो रीडिक्लेयर है। रीअसाइन में ये है कि वेरिएबल की वैल्यू, वेरिएबल सेम रहेगा तो वैल्यू चेंज करेंगे। वैल्यू चेंज हो जाती है, तो उसको रीअसाइन बोलते हैं। वैल्यू इसमें हो गई। ये पोस्टमैन कहाँ से आ गया इसमें? हाइड पोस्टमैन।
हाइड चैट जीपीटी कोड, कोड जीपीटी, चैट जीपीटी, अंडर क्लाइंट। गिटहब आता है आपको पूरा यहाँ से कैसे गिटहब यूज करते हैं, मतलब ऐसे पूछ रहा हूँ। इसमें यूज नहीं किया, हम तो अलग से यूज करते हैं ना, सेपरेट। अच्छा, वैसे तो यहाँ से भी ऑप्शन आता है यूज करने का। ये बस कनेक्ट कर दोगे ना तो सारे गिट के कमांड चल जाते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो हाँ, तो ठीक है, कांस्टेंट में ये होता है। वेरिएबल डिफाइंड विद द var आर होस्टेड ऑन द टॉप। var का तो बता ही दिया मैंने कि होस्टिंग अलाउ करता है। क्या कांस्टेंट होस्टिंग अलाउ करता है? नहीं करता। नहीं करता। ठीक है, तो फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। कांस्टेंट में हमने क्या क्या पढ़ा? चैट में ना रीअसाइन कर सकते हैं, ना ना रीडिक्लेयर कर सकते डिक्लेयर हैं। कर सकते हैं, और ये होस्टिंग को सपोर्ट नहीं करता है। होस्टिंग को सपोर्ट नहीं करता है, और इसका स्कोप कितना होता है? ब्लॉक स्कोप। ब्लॉक स्कोप ये भी ब्लॉक स्कोप माना जाता है इसमें कांस्टेंट में। अगर आपने ब्लॉक के अंदर बनाया है तो बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, एक चीज मुझे चेक करनी है। अगर मान लो कांस्टेंट एक्स इज इक्वल टू 2 और मैंने इसको अंदर एक्सेस करने की कोशिश करी, तो एक्सेस होगी ये अंदर? बाहर बनाया है और अंदर एक्सेस कर रहा हूँ। नहीं होना चाहिए। इसमें कह रहा है 2। बाहर का अंदर आ रहा है, पर अंदर का बाहर नहीं जाएगा। अच्छा। क्योंकि क्योंकि ये जो बाहर वाला होता है ना ग्लोबल होता है, मतलब वो, हाँ, उसी को क्योंकि लेता है वो। उसी को माने, मतलब कि ग्लोबल है। अच्छा, मान लो कि मैंने यहाँ पे +10 कर दिया, अब क्या दिखाएगा? तब भी नहीं लेगा, इसको बाहर की वैल्यू को ही लेगा ये। ये कह रहा है 12 कर दिया, मतलब बाहर की वैल्यू में अपना कुछ ऐड कर दिया एक्स। और बट इसने बाहर की वैल्यू चेंज कर दी है, ऐड कर दी है। हाँ, मान लो कि मैंने यहाँ पे लिया होता और मैंने एक्स प्लस वाई करता, एक 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 वेरिएबल बाहर का, एक वेरिएबल अंदर का, तो करेगा ये? लॉजिकली नहीं करना चाहिए। एक बाहर का एक अंदर का, पर इसने कर दिया। क्यों कर रहा है? क्योंकि ये ग्लोबल है ना। जैसे मैं दिखाता हूँ एक चीज। यहाँ पे देखो, आप लिखा भी था एक चीज। देखो, ग्लोबल करके लिखा था, ये देखो। ग्लोबल स्कोप मतलब आप बाहर कुछ भी चीज अगर दोगे ना तो वो ग्लोबल स्कोप में होती है, बाय द वे। वो चीज होती है। ये तो रूल है कोडिंग का, बेसिकली ये रूल होता है कि अगर बाहर वाली चीज इजीली अंदर एक्सेसिबल है, पर अंदर वाली चीज बाहर एक्सेसिबल नहीं है। अब जैसे मैं बाहर ये करूँ कंसोल लॉग इसको, वाई को, आपको क्या लगता है अंदर वाला बाहर आएगा? नहीं, अंदर का बाहर नहीं होता। बाहर, अंदर के ना बाहर की वैल्यू तो चेंज की थी, आना चाहिए इस हिसाब से तो। तो अंदर वाला बाहर आएगा? होना चाहिए। नहीं, नहीं आएगा, क्योंकि यही तो मेन कंसेप्ट है कि कैसे? बाहर वाला अंदर इस्तेमाल हो सकता है इसके, हाँ, बाहर वाला अंदर होता है, लेकिन अंदर और वाला बाहर अंदर नहीं, वाला, ग्लोबल में नहीं क्योंकि जाएगा। ये तो गेट के अंदर है ना, ये तो ये बाहर नहीं आ सकता। बाहर वाली आवाज अंदर चली जाएगी, पर अंदर वाली आवाज बाहर नहीं जाती। ठीक है, ये बट होता है। अंदर वाली बाहर नहीं जाती है, लेकिन अंदर जो हमने वैल्यू डिफाइन की थी, हम्म। उसने ग्लोबल का तो आउटपुट चेंज कर दिया था। ग्लोबल का चेंज कर दिया था, हाँ। क्योंकि क्योंकि जो अंदर है ना,
ये वाला इसने अंदर वाला क्या है ना, इसको दोनों की एक्सेस है, इसको बाहर की भी एक्सेस है, अपनी भी एक्सेस है, अंदर वाली एक्सेस बाहर एक्सेस दोनों अंदर अंदर। ये समझ नहीं आया। फिर समझो आप, जैसे ये बाहर वाला है, हाँ। ठीक है, ये वेरिएबल अंदर जा सकता है इसमें और इस्तेमाल भी हो सकता है, ठीक है। पर अंदर का वेरिएबल कभी बाहर नहीं आ सकता। हाँ। ये मैं कह रहा था, ठीक है। वो बाहर नहीं आ सकता। जैसे वाई, एक्स देखो, एक्स बाहर है, अंदर जा सकता है इसमें, पर यहाँ का वाई कभी बाहर नहीं आ सकता, ठीक है। इस्तेमाल नहीं हो सकता, ये चीज़ है। जब भी तो इसको ब्लॉक बोलते हैं, हम्म। ब्लॉक करता है। ठीक है, ये थोड़ी बहुत कंसेप्ट थे हमारे वॉर लेट कीवर्ड के, हमने पढ़ लिए। और आप थोड़ी प्रैक्टिस करना चाहो तो कर सकते हो अपने लैपटॉप में। हाँ जी, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा आप लेट भी बना के देख लो, कांस्टेंट भी बना के देख लो, इसके बाद ऑपरेटर में बढ़ेंगे बाद में। ठीक है। स्क्रीन शेयर कर लो आप। कंसोल। नहीं नहीं, ऊपर है ऊपर। हाँ, कोडिंग करो। वीएस कोड। नहीं 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 नहीं, देखो आपने क्या लिखा है, एक बार माउस हटाओ ना ये वाला। लेट, लेट वेरिएबल का नाम कहाँ है, लेट एक्स इज इक्वल्स टू, हाँ हाँ, वेरिएबल का नाम भी तो लिखना जरूरी है। हाँ देखो, इसमें पहले से एरर शो करने लग गया क्योंकि आपने रीडिक्लेयर कर हाँ, दिया यहाँ पे, तो इसलिए। इसलिए कर रहा है। हाँ, हाँ, तो ये कंसोल डॉट लॉग करना, आप कंसोल लॉग एक्स। कंसोल डॉट लॉग एक्स, अब बाद में सेमी कॉलन एंड में। जावास्क्रिप्ट है, यहाँ पे सेमी कॉलन भूलना नहीं इधर, हर लाइन के बाद लिखना है इधर। एरर आ रही है, देखो सबसे पहला एरर लिखा भी हुआ है, क्या लिखा हुआ है एरर, आइडेंटिफायर एक्स हैज ऑलरेडी बीन टेकन डिक्लेयर्ड, है ना। हाँ,
बट वायर में होता है। 4 कैसे आया दिखाना, ऐसा हाँ। रीड वार के साथ पॉसिबल है। एरर दे रहा है ना। वो तो बाद वाले, ये एरर तो कुछ और एरर है, ये तो कुछ, ये तो क्रोम की वजह से आ रहा होगा, बाकी ऊपर वाला देखो ना, वहां तो वैल्यू आ ही रही है। हाँ हाँ। नीचे वाला इग्नोर कर दो। पता नहीं नीचे वाला क्यों आ रहा है, ये कुछ प्रॉब्लम होगी। ब्राउजर का है कोई एक्सटेंशन। ब्राउजर का प्रॉब्लम है ये। एक्सटेंशन का है कुछ इशू। आउटपुट तुम्हारा ऊपर आ रहा है। आ गया। हम्म। तो भाई कर दूँ क्या भाई। इसमें क्या सीखने को मिला इस वाले में? मैंने इसको एक्स रखा। एक ये ग्लोबल वैल्यू हो गई, then इसके बाद में मैंने इनका ब्लॉक। हाँ, आवाज कम आ रही है आपकी। सर इस कोड हाँ। के अकॉर्डिंग ये जो आउटपुट शो कर रहा है हाँ। वो कर रहा है 5। हाँ। तो मतलब है कि जो इन ब्लॉक है, ब्लॉक के अंदर जो है हाँ। हाँ। ग्लोबल वैल्यू को शो नहीं करेगा। हाँ। बेसिकली बेसिकली वार के साथ ऐसा होता है ना कि अगर आपने अंदर बाहर जो भी चेंज कर रखा है, लेटेस्ट जो चेंज किया लास्ट में, वो माने है वही वार में हाँ, क्योंकि माना चेंजेबल जाता है। है। एक्स तो बाहर से 2 था, इसलिए बाहर का दिखा दिया। हाँ जैसे मैंने इसकी वैल्यू एक्स की वैल्यू 5 इसको दी। अब इसमें बाहर वाला इसमें माना जाएगा, पहली बात रीडिक्लेयर एक ही किया है, और इसमें माना जाएगा बाहर वाला, क्योंकि लेट करते ही अंदर वाला वेरिएबल अलग हो जाता है, बाहर वाला अलग हो जाता है। अब इसका शो करेगा बाहर वाले का आउटपुट 2।
ये सेंसिटिव भी है ना ये। हम्म। केस सेंसिटिव, हाँ कांस्टेंट होता है। कैसे यूज करूँ कांस्टेंट टू फाइव की वैल्यू 2.456। आ गया इसकी वैल्यू। ओके। हम्म। ठीक है, हो गया। और ठीक है, कांस्टेंट हो गया। उसके बाद पढ़ते हैं ऑपरेटर। मैं शेयर करूँ स्क्रीन? इतनी टैब खुली हुई है आपकी, बंद करो नहीं तो वो हो जाएगा। अरे सर, मैं डेली के हिसाब से खुली होती है ये। ओह अच्छा, ओके। ठीक है, मैं वो कर रहा हूँ शेयर स्क्रीन। अब उसके बाद आता है ऑपरेटर। ऑपरेटर तो पता ही होगा, ऑपरेटर तो बहुत सारे इक्वल, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब ऑपरेटर होते हैं। हाँ ठीक जी। है। हाँ जी। असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल वाला असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। एडिशन वाले एडिशन ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेशन, कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन में ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल इक्वल, वो सब आता है। हम्म। और अरिथमेटिक ऑपरेशन में मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब आता है। असाइनमेंट में आपका इक्वल, प्लस इक्वल, वो सब असाइनमेंट में आता है। एक मिनट देखते हैं तो। असाइनमेंट में एक ही ये दिखा रहे हैं ये लोग, इक्वल वाला, जो कि वैल्यू असाइन करने का काम आता है। x+5, इसका मतलब क्या है? x के अंदर 5 वैल्यू है, राइट? हाँ। तो ये असाइन हुआ है इक्वल के द्वारा। एडिशन में हम लोग एडिशन करते हैं, ये एक तरीके से ऑपरेटर है। हाँ जी। प्लस ऐड करता है ये। मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लिकेशन होती है। तो ये रहे हमारे टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। अर्थमेटिक में सारे मैथमेटिकल ऑपरेटर। असाइनमेंट में आपके इक्वल वाला। कंपैरिजन में ग्रेटर देन, लेस देन वाला। स्ट्रिंग ऑपरेटर क्या होता है, जैसे कॉन्कैटिनेशन करना, वो सब करना, तो वो सब इसमें आता है। ओके। लॉजिकल में एंड और नॉट, ये सब आता है। और टर्नरी में भी हमारा एक आता है, बताऊंगा बाद में। और हम्म। टाइप ऑपरेटर भी यहाँ पे होता है, ये भूल जाओ। बिटवाइज छोड़ो, बाकी सारे इंपॉर्टेंट है। हम्म। तो देखता हूँ इसमें सारे बता भी रखे हैं कि नहीं बताए। हाँ हाँ, बता रखे हैं, ठीक है ठीक है।
सबसे पहले होता है हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर आता है, ठीक है। इसमें आप देखोगे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल क्या होता है? ये क्या होता है? आपके हिसाब से क्या होगा ये? पता नहीं, क्योंकि मल्टीप्लाई का होगा उसके बाद क्या होगा। एक मिनट में बताता हूँ। कॉन्सोल लॉग, इसमें जैसे मान लो एक्स मल्ट ये टू। अच्छा, ये वो तो नहीं है कि एक्स की पावर टू करके? हाँ वही है ये। हाँ। फोर आ गया। हाँ, समझ गया। ठीक है, एक्सपोनेंशियल पावर होती है। एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि जो पावर। ठीक हाँ, ये डिवीजन के लिए, ये है, ये तो रिमाइंडर के हाँ। लिए, but, okay, प्लस प्लस के लिए इंक्रीमेंट, और ये डिक्रीमेंट के लिए। ठीक है। जैसे अगर मान लो कि मैंने लिख दिया कि एक्स प्लस प्लस, तो क्या आ जाएगा इसमें? तो 4 दिन 8। अभी भी देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है। एक मिनट एक मिनट। मान लो कि मैंने एक्स प्लस प्लस इधर कर दिया, और उसके बाद फिर मैंने प्रिंट करा है अब वैल्यू देगा। तीन। ठीक है, आपने डिक्लेयर करी, उसके बाद इंक्रीमेंट किया, फिर प्रिंट किया, तो हो गया थ्री। ठीक है। हम्म, और माइनस माइनस करता तो क्या क्या आता -3? आउटपुट? माइनस होना है क्या? नहीं नहीं, वैल्यू टू है ना, इसमें एक घटाएगा, हाँ, 2 से 1 जाएगा। एक हो जाएगा वन। हाँ। माइनस वन नहीं होगा, वन ही होगा बस। असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर में कितने ऑपरेटर होते हैं हमारे? इक्वल, प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, मल्टीप्लिकेशन इक्वल, डिवीजन इक्वल, रिमाइंडर इक्वल, पावर इक्वल। ये मालूम है कि क्यों होता है ये वाला? ये हाँ, वो कहते हैं कि प्लस करे, उससे मतलब ज्यादा ना हो। नहीं नहीं नहीं, प्लस इक्वल इसलिए टू। इसके लिए नहीं यूज होता। जैसे एक्स टू है और मैंने लिख दिया एक्स प्लस इक्वल टेन, अब क्या होगी वैल्यू एक्स की? वैल्यू बारह। रिजल्ट। हाँ, वही 12। क्योंकि दो में दस ऐड कर दी इसने। हाँ, और उसके फिर आउटपुट दे दे, इक्वल टू करके आउटपुट दे दे उसका। हाँ, बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि देखो, इसका मतलब समझना पड़ेगा। देखो इसका मतलब क्या होता है कि एक्स में जो भी वैल्यू एक्स की है, जैसे दो, हाँ। हाँ। उसमें दस प्लस कर दी, और जो आउटपुट आया मतलब बारह, वो हाँ। वापस किस में स्टोर कर दिया? एक्स एक्स। में ही स्टोर कर दिया। हाँ। ये होता है इसका मतलब। मतलब एडिशन करके वापस इसी में स्टोर कर दिया, ये होता है इसका मतलब, प्लस इक्वल ठीक है। बारह। हम्म, जैसे इसको बड़े फॉर्म में लिखते हैं ना, तो कई लोग पहले जमाने में ऐसे लिखते थे, ऐसा। या तो ये लिख लो, या तो ये ऊपर वाली, ये तो ये लिख लो, हाँ जी। या तो ये लिख दो। ये शॉर्ट फॉर्म ये है नीचे वाली। ओके। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। एक्स की वैल्यू क्या है? 10। नहीं, अभी जो ऊपर तो डिफाइन 2 है, किया हाँ, 2 में 10 ऐड कर दे। एन कर दे, और तो टोटल यहाँ को जो है ना एक्स बारह में हो ऐड जाएगा। कर दे, हाँ। हाँ, ये बारह बन जाएगा, और बारह एक्स स्टोर हो जाएगा एक्स में। वैल्यू फिर एक्स की 12 हो जाएगी। हाँ, तो ये ऊपर वाला लिखो या नीचे वाला लिखो, एक ही बात है। ठीक है। अब वैसे ही ये वाला होता है माइनस इक्वल, हम्म। ये सब्ट्रैक्ट करके स्टोर कर देगा, ठीक है। हाँ, पुरानी वैल्यू में से माइनस करे, और हम्म, वेरिएबल के अंदर उसको स्टोर कर दे टोटल वैल्यू को जो भी फिर। आउटपुट आएगा वेरिएबल, हाँ। वही उसी वेरिएबल में स्टोर कर देगा। हाँ जी। ऐसे ही इसके साथ है। ठीक है, समझ गया। मल्टीप्लिकेशन में भी यही होगा, मल्टीप्लिकेशन करके स्टोर कर देगा, डिवीजन करके स्टोर कर देगा, आपका यही कहानी है। रिमाइंडर फाइंड आउट करके स्टोर कर देगा, ये पावर करके स्टोर कर देगा। हाँ। ये चीज़ है।
तो अब इसमें ये अच्छा, ये वाला थोड़ा सा यहाँ पे पाइथन से थोड़ा ज़्यादा चीज़ें हैं यहाँ पे, ये ये देखो। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा दे रखे हैं इसके अंदर ना ये चीज। हाँ, इन्होंने जानबूझ के पता नहीं, जैसे पाइथन में पता नहीं क्यों हो जाता है, पाइथन में भी तो चल रही है वो वाली चीज़ भी चल रही है, पर ये लोग पता नहीं क्यों इतना इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इन्होंने कर दिया है, मेरे को तो समझ में नहीं आता ये लोगों ऐसा ने। लगता है जैसे बहुत ही पुराना टाइप का हो ना, अपडेट ही नहीं हुआ है। सही बात है, पुराने टाइप का लगता है ये जावास्क्रिप्ट। इन लोगों हाँ, को थोड़ा ना अपना इजी करना चाहिए चीज़ें। उसके जैसा करे इसलिए पाइथन इजी आराम से समझ में आ जाती है। अब उसमें ठीक है, इक्वल टू है उसमें, पर इसमें हाँ ट्रिपल इक्वल दे दिया है। हाँ, जैसे अब इसमें इक्वल एक चीज़ बताता हूँ। ठीक है। अब जैसे दो वैल्यूज चेक करनी है, ठीक है, हाँ ये हमारा शुरू हो गया है यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर। हाँ तो इक्वल इक्वल जैसे करा है यहाँ पे, कॉन्सोल लॉग, मान लो कि मैंने 12 इक्वल इक्वल 12, तो हाँ, ट्रू आना चाहिए फॉल्स। इसमें तो ट्रू आना चाहिए सर। हाँ, ट्रू। ठीक है, ये तो चलो यूज हो गया कि इसमें वैल्यू। पाइथन का बुलियन वाला सीन है ये। हाँ हाँ हाँ, आउटपुट तो हमेशा इसका आउट, इसमें जितने भी है ना सबका आउटपुट ट्रू और फॉल्स में ही आएगा, हाँ सबका। हाँ, अच्छा, एक चीज ये है कि इक्वल इक्वल तो बार वैल्यू तो इक्वल हो गई, चलो कोई नहीं। अब इसमें आता ही देखो ये वाला, ये कमाल इक्वल है। वैल्यू और इक्वल टाइप भी चेक करता है ये। ठीक हाँ है, हाँ अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम इसी में रुकते हैं। अगर मान लो मैंने इसका टाइप चेंज कर दूं, अगर मैं इसको कर दूं स्ट्रिंग, स्ट्रिंग। तो फिर भी ट्रू बताएगा कि ये क्या करेगा? फिर भी ट्रू बता फिर रहा है। अच्छा, हाँ, क्योंकि स्ट्रिंग और 12 इसको फर्क नहीं मालूम मालूम पड़ता है इसमें। पाइथन होता ये तो यहाँ पे ये दिक्कत है। फॉल्स हो जाता। हाँ, ये बस फर्क है, और पाइथन होती ना इसमें, तो हम लोग पाइथन में फिर ये कैसे लिखते हैं? फिर ये वैल्यू फॉल्स हो जाती। माय, हाँ, माय फाइल ऑफ पाइथन डॉट पी वाई। हम लोग पाइथन में कैसे करते हैं इसको? एक मिनट। अगर प्रिंट हम लोग 12 = 12, यहाँ पे अगर इसको रन करूँ मैं तो क्या आएगा आउटपुट? नीचे देखना क्या आएगा आउटपुट। ट्रू आएगा, ट्रू। देखो ट्रू आ रहा है पाइथन में। हाँ, अब इसमें आपने, अब मान लो इसको स्ट्रिंग इसमें बना दी, स्ट्रिंग कर देते तो वो दिक्कत हो जाती। वो फॉल्स कर देगा उसको। हाँ, यहाँ पे क्या क्या आएगा? फॉल्स हो गया, फॉल्स, हाँ, ठीक है। वही तो। और यहाँ पे जो है आपका इक्वली बता रहा है ये। क्योंकि वो तो आइडेंटिफाई करेगा कि ये तो स्ट्रिंग है, ये आपका जो है बस इंटीजर है। यहीं पे गड़बड़ी कर दी है इन लोगों ने, जावास्क्रिप्ट वालों ने। सेम करते तो मजा ये आता। सेम हो, डेटा टाइप भी यही, इकलौता यही चेक कर लेता, डेटा टाइप भी तो ज़्यादा सही रहता। हाँ इन्होंने क्या करा कि डेटा टाइप चेक नहीं कर पा रहा, इसे वैल्यू चेक कर रहा है ना। हाँ हाँ, अब दूसरी चीज़ ये है कि कॉन्सोल लॉग, एक चीज़ और है, जैसे अब इन्होंने 3 लेके आए हैं, 3 ये वाला। अब ये क्या करेगा, डेटा टाइप चेक करेगा, ठीक है। हाँ, अब 3 जो है हमारा क्या करेगा, इक्वल वैल्यू भी चेक करेगा और डिक्लेयर डेटा टाइप भी क्या चेक भी करेगा। बताएगा, हाँ जी। अब इसमें आप एक चीज़ देखोगे तो वैल्यू तो इक्वल है पर डेटा टाइप इक्वल है क्या? नहीं है, वो अलग है। तो इसलिए फॉल्स देगा ये वाला। हाँ देखो फॉल्स दे रहा है, ठीक है, क्योंकि डेटा टाइप इक्वल नहीं है। अगर मैं डेटा टाइप भी इक्वल कर दूं, हाँ, अब फिर तो ट्रू आएगा। फिर दोनों चीज़ ट्रू हो गई है, तो ट्रू आ रहा है इसलिए, क्योंकि डेटा टाइप भी सेम है दोनों का, वैल्यू हाँ, भी दोनों का सेम है। अगर अगर वैल्यू चेंज कर दूं मैं तो, अब डेटा टाइप सेम है पर वैल्यू चेंज है, फिर तो सब बदल जाएगा, रिजल्ट बदलेगा फिर। फॉल्स आया होगी, अब ट्रू वैल्यू फॉल्स हो चेंज जाएगा। होगी। हाँ, ट्रू फॉल्स हो जाएगा। हाँ, ये ऊपर ऊपर वाला एक मिनट डिलीट कर देता हूँ, शायद ये कंफ्यूजन करेगा। ये देखो फॉल्स नहीं आएगा, false, करेगा, फॉल्स करेगा ये। ठीक है। हाँ क्योंकि दो चीज चेक करता है यहाँ पे, पहली चीज डेटा टाइप, हाँ
दूसरी चीज, दोनों वैल्यू भी सेम होना चाहिए, क्योंकि जब डेटा, जाके पूरा हाँ, ट्रू होगा। क्योंकि इसके हिसाब से डेटा टाइप तो वो सही है, वो ट्रू है, बट हाँ, वैल्यू अलग है तो फॉल्स ही देगा फिर। वैल्यू अलग है। अच्छा, ये चीज जब पाइथन में डेटा टाइप हम लोग जैसे मान लो चेक करना हो तो ये कैसे करते थे, यहाँ पे हम लोग करते। टाइप करते हैं ना मतलब। हाँ, करेक्ट, टाइप। टाइप ऑफ 12, चेक हाँ करते इक्वल इक्वल टाइप ऑफ 12। हाँ, अब यहाँ पे ये करते हैं तो ये चीज थोड़ी इजी हो जाती थी यहाँ पे। हाँ जी। इन्होंने नया बना दिया ये वाला, बस ये फर्क है। और उसके बाद ये तो नॉट इक्वल के लिए यूज होता है, इसको दिखाने का वो है नहीं, मतलब पता ही होगा ये ये तो कॉमन है, हाँ। नॉट इक्वल है। और ये नॉट इक्वल और नॉट इक्वल टाइप, ये टाइप भी चेक कर लेता है साथ के साथ। ये सेम जैसे वही दिख गया। जैसे यहाँ पे मैं लिख दूं, क्या ये इन 1 मिनट, डबल होगा सर। इसमें दो चीज चेक करेगा, क्या दोनों के नॉट इक्वल है ना, नॉट इक्वल चेक करेगा ये, क्या हाँ तो दोनों वो, के वैल्यू अलग हैं या दोनों के टाइप अलग हैं। हाँ। इनमें से दोनों के टाइप अलग है, तो इसलिए ट्रू देगा ये। हाँ जी। ट्रू देगा, कह रहा है कि टाइप अलग है दोनों के, ठीक है, नॉट इक्वल है। अलग होने पे ही ट्रू देगा, दोनों सेम हो जाएंगे तो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। हाँ ये जी। याद रखना आप, क्योंकि हम्म। ये नॉट इक्वल है, ये उल्टा काम करता है। हाँ जी। और सिंगल लेते तो ये सिर्फ वैल्यू चेक करता, अब डबल वाला दो चीज चेक करता टाइप, है, इक्वल टाइप भी चेक। वैल्यू टाइप दोनों। ग्रेटर देन लेस देन का पता ही होगा, ग्रेटर देन इक्वल लेस देन इक्वल तो पता ही होगा। टर्नरी ऑपरेटर, is x is greater than 5, if it is true then it will say x is greater than 5, otherwise it will say x is greater। देखो ये ऑपरेटर बहुत अलग है, ठीक है, आप एक बार देखो, पहले देख लो काम कर रहा है कि नहीं। हाँ, कर रहा है। देखो ये एक तरीके से if else होता है ना, if else वैसे ही होता है ये वाला। देखो यहाँ पे कंडीशन डाली, क्या कंडीशन है, कि एक्स जो है ग्रेटर क्या देन ग्रेटर 5। देन है 5 से, तो हाँ। ये ट्रू है या फॉल्स आएगा बताओ इसमें। फॉल्स है। क्योंकि x की वैल्यू बड़ी नहीं है 5 से, तो इसलिए फॉल्स होगा। हाँ जी। ये वाला स्टेटमेंट चलेगा फॉल्स, और हाँ ट्रू जी। होता तो ये वाला स्टेटमेंट चलता, हम्म। ठीक है। हाँ जी। ऐसे होता है यहाँ पर। तो ये ट्रू फॉल्स पूरा एक ही स्टेटमेंट में कर देता है ये। आप चाहो तो इसको ना एक वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हो आप इसे, बाद में कंसोल लॉग कर लेना, कंसोल लॉग वाई एक्स इज लेस देन 5, ठीक है। हाँ जी। ये कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर में क्या क्या होता है, कंपैरिजन यही तो था इसमें, जो यही सब तो थे। हाँ जी। हाँ, कंपैरिजन, स्ट्रिंग एडिशन, जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग एडिशन, एडिंग ए स्ट्रिंग नंबर, लॉजिकल ऑपरेटर। अच्छा, 1 मिनट, ये तो चलो ये लो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। हम्म। स्ट्रिंग एडिशन कहाँ गया, स्ट्रिंग कंपैरिजन, जावा, ये लो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक चीज मेरे को इसमें ये देखनी है कि
नेक्स्ट टॉपिक। जावास्क्रिप्ट वो कैसे लेते हैं, जैसे यूजर इनपुट लेते हैं ना, हम्म। यूजर इनपुट कैसे लेते हैं यहाँ पे? यूजर इनपुट लेने का तरीका वो होता है यहाँ पे, एक स्टेटमेंट लिखनी पड़ती है। टेक यूजर इनपुट, हाँ, प्रॉम्प्ट 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 फर्स्ट, फर्स्ट नेम, और उसको फर्स्ट नेम में सेव किया, उसके बाद ये भी सीख लो, ये छोटा सा ही कोड होता है इसका बस। ठीक है, ये देख लो आप, आपने इसे प्रॉम्प्ट दिख रहा है ना, दिख रहा है ना प्रॉम्प्ट? हाँ हाँ। प्रॉम्प्ट फर्स्ट नेम, अब ये देखो यहाँ पूछेगा, ये रहा, इधर हाँ। आ गया। प्रॉम्प्ट ऐसे देगा, यहाँ लिख दो सौरभ, ओके करो, फिर लास्ट नेम पूछेगा, ओके कर दो, यहाँ पे ओके कर दोगे, करने के बाद आउटपुट आ जाएगा। क्या हुआ, आउटपुट क्यों नहीं आया इसका? हेलो फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम, ये यहाँ आना चाहिए था। एक मिनट, दोबारा करता हूँ। हाँ, हेलो सौरभ चौधरी आया ना? उसमें कॉलर नहीं लगा था, शायद ये था नहीं सेम। नहीं, कॉलन लगाया था, वो बेसिकली मैंने क्या करा था ना कि 2 बार रन कर दिया था। अच्छा अच्छा। एक बार रन हुआ तो पूछने लग हाँ गया क्वेश्चन, उसके बाद मैंने क्या क्या कर दिया, कुछ चेंज कर दिया था यहाँ पे, तो फिर वो हाँ। चक्कर में ये देखो चल रहा है प्रॉम्प्ट। और पाइथन में क्या करते हैं हम लोग? बात है ना, तो कहते हैं ना कि पाइथन में कैसे इनपुट लेते थे हम लोग? आई कॉस टू करके लेते हैं ना। नहीं नहीं, वहां पे लेते हैं इनपुट फंक्शन से। इनपुट फंक्शन से, हाँ। हाँ, और यहाँ पे हम लोग लेते हैं प्रॉम्प्ट से। ठीक है, ये बहुत इजी है, इनपुट लेना तरीका ऐसे करता है। हाँ जी। बाकी नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, ऑलराइट।